महोबा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में एक विवादास्पद निर्णय सामने आया है। आपको बता दें, विद्यालय में कम उपस्थिति होने के कारण 9वीं और 11वीं कक्षा के 16 विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया है। इस निर्णय से प्रभावित छात्र और उनके अभिभावक बेहद परेशान हैं और विद्यालय प्रशासन के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। विद्यालय के प्रिंसिपल महिपाल सिंह ने कहा कि निर्देशानुसार 50% विद्यालय में जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति नहीं थी, उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज बच्चों के अभिभावकों से बात हुई है और प्रयास किया जा रहा है, उच्च अधिकारियों से बातचीत कर बच्चों को परीक्षा दिलवाई जाएगी। ये बोला जा रहा है हम लोगों से कि जिनकी 50% से अटेंडेंस कम है उनको एग्ज़ाम देने को नहीं दिया जाएगा। और ये जो है सीबीएसई से आया है नोटिस, लेकिन बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को रिटन में नोटिस नहीं दिया गया। ये बोल रहे हैं कि 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th 12th अगर जिनकी अटेंडेंस 50 से कम है तो उनका एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हालांकि में जो 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। बच्चों की 30% तक है, 25 है, पर उनने एग्ज़ाम दिए हैं। हम लोगों ने दिन रात मेहनत की, हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, पूरा साल हो गया, प्रैक्टिकल लिए गए, हम लोगों की फ़ीस जमा की गई, सब कुछ किया गया और अभी एंड टाइम पे हम लोगों को रोक दिया गया। अटेंडेंस को लेके अटेंडेंस क्योंकि इन्होंने शॉर्ट अटेंडेंस बता रहे हैं कि शॉर्ट है, इसलिए एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा बच्चे को। लेकिन इसके पहले पूर्व में कोई हमें नोटिस नहीं दिया गया अटेंडेंस से संबंधित, और ना ही प्रिंसिपल साहब ने किसी टेलीफोन या मोबाइल द्वारा हमसे ये इंफॉर्मेशन दी गई है। एग्ज़ाम तकरीबन परसों की डेट में, मतलब 25 तारीख को हमें ये सूचना दी जा रही है, और 26 की छुट्टी शिवरात्रि की और 27 तारीख को का दिन केवल दिया है इन्होंने कि आप बात कर लीजिए। कुछ बच्चों की अटेंडेंस कम है तो इन्होंने कोई उसकी सूचना गार्जियंस को नहीं दी है और ना ही इन्होंने कुछ बताया है। और अचानक बच्चों ने हम लोगों को फ़ोन किया कि वो पेपरों में नहीं बिठा रहे हैं। जब हम लोग यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, हम पेपरों में बच्चों को बिठा सकते हैं, आपकी अटेंडेंस कम है। मामला ये है कि कुछ बच्चे यहाँ पर आ नहीं रहे थे जिनकी अटेंडेंस 50% से भी कम है, तो उनका हमारे ऑफिसर्स के द्वारा मना कर दिया गया एग्ज़ाम देने से, जिसका हम लोग दोबारा जो है अभी पेरेंट्स से उनके एप्लीकेशंस ले रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि शायद उनका एग्ज़ाम हो जाए जिनसे उनका 1 साल ख़राब ना हो। आपको बता रहे हैं, महोबा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 16 बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया है। इसी मामले को लेकर हमारे साथ विद्यालय के प्रिंसिपल जुड़ गए हैं। हम जानना चाहेंगे कि प्रिंसिपल जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या मामला है, क्यों इन बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया है? इन सभी बच्चों का जो अटेंडेंस है वो 50% से कम है और परीक्षा में अभी हमने इनको टेम्परेरी बैठाया है। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि इनका रिजल्ट ना रुके और इनका नुकसान ना हो। और इसके साथ ही सुबह से पेरेंट्स आ गए थे, उन्होंने अपना काफी नाराजगी जाहिर की, उपद्रव किया और अभद्रता भी की। अच्छा, जैसा बताया गया है अभिभावकों द्वारा कि पहले कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया था, तो क्या ये विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं थी? पूरी नोटिस दी गई है और सब तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, हर क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। उसमें सीबीएसई से जो भी सर्कुलर वो भी डाले गए, समय समय पर बताया गया, पीटीएम भी होती रहती है उसमें भी बताया गया है। अगर कोई भी पेरेंट्स जिसका बच्चा 40% अटेंडेंस है घर में बैठा हुआ, तो क्या उसकी जिम्मेदारी भी नहीं बनती एक बार आकर विद्यालय में बात करें? लेकिन बच्चों का आरोप है कि वे विद्यालय गए हैं लेकिन कोई नोटिस या जानकारी पहले नहीं दी गई है। सारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में दी गई है, सभी क्लासेस के ग्रुप बने हुए हैं और पेरेंट्स ने आत्मदाह की धमकी दी है और शिक्षकों से अभद्रता भी की है। इसके बावजूद भी हमने सभी बच्चों के एग्जाम कराए हैं। अच्छा, तो जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए हैं वो हम बाद में देखेंगे और इसका ज्ञापन भी अभी हम अधिकारियों महोबा को हम पूरे शिक्षकों के साथ जाकर सौंपेंगे। जिस तरह की अभद्रता हुई है और वहाँ पर हमारा रिमोट में स्कूल है, इसलिए शिक्षकों का मनोबल बहुत गिरा है और क्लास 12th में बच्चों ने जाते समय अटेंडेंस पूरी नहीं होने के बाद भी अभद्रता पूर्वक बातें लिखी हुई हैं, वो भी आप आके मीडिया से देख सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, जैसा बच्चों ने आरोप लगाया है कि वे विद्यालय गए हैं और इसकी जानकारी उन्हें सीधे उसी दिन दी गई है जिस दिन परीक्षा थी, इसके पहले उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है इसकी।
विद्यालय वो बराबर नहीं आए हैं और उसकी जानकारी उनको बराबर दी गई है। पीटीएम भी हुई है, कई सारी पीटीएम हुई जिनके रिकॉर्ड भी हमारे पास है और व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी जानकारियां बराबर समय समय पर दी गई हैं। क्या विद्यार्थी जो सर्कुलर सभी को प्रोवाइड कराया गया है। क्या विद्यार्थी पूरे वर्ष भर अनुपस्थित रहे हैं? विद्यार्थी वर्ष भर में कई बार अनुपस्थित रहे, बीच बीच में आए, बहुत से विद्यार्थी बुलाने पर भी नहीं आए हैं। एक अच्छा खासा इसमें जो है एक अजीब तरह का यहाँ माहौल है जहाँ पर विद्यार्थी विद्यालय आते नहीं है और पेरेंट्स के बस में भी नहीं है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा अपने आप को लाचार साबित करते हैं जब हम लोग किसी तरह का जोर देते हैं कि आप विद्यालय रोज भेजिए। अच्छा, यहाँ तक बहुत से पेरेंट्स ने कहा है सर कुछ कर लेगा तो हम क्या करेंगे, उस समय हम लोग लाचार हो जाते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने आश्वासन दिया है कि उच्च शिक्षा अधिकारी से बात करके इन बच्चों की परीक्षा दिलवाई जाएगी, तो ये कब तक संभव हो पाएगा? परीक्षा तो आज भी बच्चों ने दिया है और हमने अपने अधिकारियों को लिखा है और हो सकता है कि वो जो है बच्चों की परीक्षा में चेक हो जाएं और उनको फिर उनका साल न खराब हो, इसका हमारा पूरा प्रयास चल रहा है। लेकिन अभिभावकों द्वारा की गई भद्रता को भी हम संज्ञान में लेंगे और उसके द्वारा उसकी जो उचित कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन होगा, वो हम लेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता रहे हैं कि ग्वालियर महोबा में 16 बच्चों को परीक्षा नहीं देने दी गई है। इनकी उपस्थिति 50% से कम बताई गई है, जिसके कारण इनको वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया है। इसी मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या पूरा मामला है? सर, ये पूरा मामला देखिए कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के महोबा का है और 9वीं और 11वीं के जो परीक्षार्थी जो बच्चे थे, 16 विद्यार्थियों को ने परीक्षा देने से मना किया था। अच्छा, तो बच्चों की उपस्थिति नहीं बताई गई है इसमें? जी, जो आरोप बच्चों के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा जो लगाए गए हैं, उनसे तो सर ये साफ जाहिर होता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की कमी दिखाई दे रही है इसमें। अच्छा, लेकिन इस पर प्रिंसिपल का कहना है कि सभी अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी दी गई थी पहले। जी सर, अगर सर जैसे कि अगर कोई लीगल नोटिस अगर दिया होता, भाई ये संविधान के दायरे में तो नहीं आता होगा सर कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवगत करा दिया जाए। वहीं भाई उसका भी कोई वे होता है कि आप लीगल नोटिस भेजिए, माता पिता को नोटिस भेजिए और उनको अवगत कराइए कि आपके बच्चे नहीं आ रहे हैं, उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन ये सर जो मामला हुआ है, ये केवल और केवल मामला सर ये परीक्षा के दिन ही क्यों हुआ है, इससे पहले मामला नहीं हुआ है ये। अच्छा, इस पे जो अभिभावकों का बयान आया है उसमें कहा गया है कि हमें पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी और सीधा परीक्षा के दिन ही हमें यह बताया गया कि परीक्षा नहीं देने दी जाएगी उपस्थिति कम होने के कारण। वहीं प्रिंसिपल का इस पे कहना है कि सूचना पहुंचा दी गई है। जी और प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि बच्चे अनुपस्थित रहते थे जिस कारण उन्हें परीक्षा से वंचित रखा गया है। जी सर, तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि ये तो विद्यालय की कमी है, क्योंकि विद्यालय अपने आप को बचा रहा है। जो आरोप जो निकल कर आए हैं, जो तथ्य निकल कर आए हैं कि परीक्षा के दिन ही क्यों आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, विद्यार्थियों को पेपर नहीं देने दे रहे हैं, इससे तो सर ये साफ जाहिर होता है कि जो महोबा जिला है और महोबा जिले में जो ये शिक्षा व्यवस्था है, ये बड़ी इसमें लापरवाही की जा रही है। जी, वही प्रिंसिपल ने ये भी कहा है कि बच्चों को आज भी परीक्षा में बैठने दिया गया है और बाकी जो बच्चे हैं उनको आगे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, प्रयास तो हम लोगों का भी यही रहेगा और हमने भी उच्च अधिकारियों से बात की है, जिले के अधिकारियों से बात की है कि अगर बच्चों का अगर 1 साल का भविष्य खराब होगा तो उससे बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। और ऐसे में ऐसा ही होना चाहिए कि प्रिंसिपल हो या फिर जिले के जो भी जितने भी उच्चाधिकारी हो, बच्चों को पेपर दिलवाया जाए और उनके भविष्य से खिलवाड़ ना करवाया जाए।
अच्छा, तो इस पूरे मामले में जो बच्चे स्कूल में अनुपस्थित रहे हैं, तो क्या कुछ कारण उनका सामने निकल कर आया है, किस वजह से वे विद्यालय नहीं जा रहे थे? इसमें कोई कारण नहीं है। कारण तो आज ही सामने आया है। आरोप अभिभावकों ने जो आरोप लगाए हैं, जो ये तथ्य निकल के आए हैं, जो आरोप लगे हैं, इनसे तो साफ जाता है भाई, अगर कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं जा, विद्यालय नहीं जा रहा है, तो आप लीगल नोटिस भेजिए पेरेंट्स को कि भाई आपके बच्चे नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई परीक्षा के दिन ही अगर आप बच्चों को पेपर नहीं देने देंगे, तो इससे विद्यालय खुद अपने आप को बचाता नजर आ रहा है ना इसमें। तो आपको क्या लगता है कि प्रिंसिपल कहीं ना कहीं अपना पक्ष सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी। प्रिंसिपल जो महिपाल सर हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा मुझे लगता है कि पूरा विद्यालय ही अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।